क्या आपने कभी ड्रीम इलेवन पर टीम बनाते हुए सोचा है कि आज की रात आपको करोड़पति बना देगी? क्या कभी पोकर की टेबल पर बैठकर यह विश्वास किया है कि अगली चाल आपकी किस्मत पलट देगी? लाखों लोग हर दिन यही सपना देखते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन पर खेलकर वह मालामाल हो जाए। इसी सपने पर भारत में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार स्थापित हो गया है। भारत की रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री हजारों करोड़ रुपए का कारोबार, लाखों युवाओं की लत और अनगिनत परिवारों की बर्बादी की कहानी। और अब इसी इंडस्ट्री पर केंद्र सरकार ने बड़ा वार किया है। संसद में ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पेश हो चुका है, जिसके तहत अब हर उस गेम को अपराध माना जाएगा जिसमें पैसा लगेगा। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या इससे युवाओं की लत छूट पाएगी या फिर ये भी कागजों तक सीमित रह जाएगा? और जब ड्रीम इलेवन, पोकर और रमी जैसे गेम्स बंद हो जाएंगे तो क्या भारत की हजारों करोड़ रुपए की गेमिंग इंडस्ट्री भी बर्बाद हो जाएगी? आइए आज की इस वीडियो में इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। भारत में ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया तेजी से बढ़ रही थी। करोड़ों की इंडस्ट्री, लाखों खिलाड़ी और हर दिन नए नए गेमिंग ऐप्स। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक काला सच भी था। जुए की लत, धोखाधड़ी और काले धन का खेल। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने संसद में ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 पेश किया। इस बिल के पास होते ही भारत में रियल मनी गेमिंग यानी पैसे लगाकर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम्स पर पूरी तरह रोक लग जाएंगे। अब कोई भी कंपनी ऐसा गेम ऑफर नहीं कर पाएगी जिसमें खिलाड़ियों से एंट्री फीस ली जाए या पैसे लगाकर जीत का लालच दिया जाए, चाहे वह फैंटेसी क्रिकेट हो, पोकर हो, रमी हो या कोई और बेटिंग ऐप। ये सीधे सीधे प्रतिबंधित माने जाएंगे। सरकार ने साफ कहा है कि यह सिर्फ किस्मत या स्किल का मामला नहीं है। असल में यह जुए का नया रूप है जो युवाओं को फंसा रहा है। इस कानून में कड़े प्रावधान रखे गए। जो भी कंपनी इस तरह के गेम्स ऑफर करेगी उसे 3 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। बार बार ऐसा करने पर सजा 5 साल तक बढ़ सकती है। यहाँ तक कि ऐसे गेम्स का प्रचार करने वाली सेलिब्रिटी, चाहे वे क्रिकेटर हो या फिल्म स्टार, उन्हें भी 2 साल की जेल और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ई स्पोर्ट जैसे गेम्स, BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी या लीग ऑफ लीजेंड्स, इन पर कोई रोक नहीं लगी। वजह यह है कि इनमें पैसा दांव नहीं लगता। इन्हें सरकार मनोरंजन और स्पोर्ट्स की श्रेणी में देखती है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि खेल वही है जिनमें दिमाग और मनोरंजन हो, न कि पैसे का लालच और नुकसान। जिसके बाद सवाल उठता है कि सरकार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इन फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप के आधे यूजर 18 से 30 साल की उम्र के हैं और ये हर दिन लगभग 55 करोड़ रुपए इन गेमिंग ऐप्स में लगा देते हैं, जिसकी वजह से यह कर्ज की दलदल में धंसते चले जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों में हुआ है। 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लेन देन टैक्स के दायरे से बाहर पाया गया और कई विदेशी ऐप्स भारतीयों को ठग कर अरबों रुपए विदेश भेज चुके हैं। यानी सरकार का मकसद सिर्फ गेमिंग को रोकना नहीं, बल्कि युवाओं को जुए की लत से बचाना और देश की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत भी करना है। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या यह बैन रियल मनी गेमिंग को पूरी तरह खत्म कर पाएगा? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह आसान नहीं होगा। VPN, विदेशी वेबसाइट्स और क्रिप्टो करेंसी जैसे रास्तों से लोग अब भी ऐसे गेम खेल सकते हैं। कई बार बैन हुए ऐप्स नए नाम या क्लोन बनाकर दोबारा लॉन्च हो जाते हैं। यही कारण है कि सिर्फ कानून बनाना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि मजबूत निगरानी और सख्त तकनीकी नियंत्रण भी जरूरी है। इस बीच नुकसान का पहलू भी बड़ा है। भारत का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट करीब 32,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 86% रेवेन्यू रियल मनी गेमिंग से आता है। यानी इस बिल के लागू होते ही ड्रीम इलेवन, रमी और इसी तरह की कंपनियों का कारोबार लगभग खत्म हो जाएगा। सरकार को भी सालाना 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा टैक्स का नुकसान होगा। रियल मनी गेमिंग एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने करोड़ों लोगों को उम्मीद दी और उसी उम्मीद में कई जिंदगियां बर्बाद हो गई। ड्रीम इलेवन, रमी और पोकर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने युवाओं को सपने दिखाए, लेकिन सरकार का मानना है यह खेल नहीं, जुए का जाल। आपको क्या लगता है, क्या इस कानून से सच में जुए और सट्टेबाजी में रोक लग पाएगी या फिर ये कारोबार फिर से दूसरे रास्ते ढूंढकर वापस लौट आएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा।